बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दो आप, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक बॉडी को जब आप चार्ज देते हो तो उसके कितने मेथड्स होते हैं, यानी बॉडी को आपको चार्ज देना है। चार्ज देने का मतलब हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन या तो निकालो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो। इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कुल मिला के एक बॉडी को हमें चार्ज देना है। और बॉडी को चार्ज देने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स, लिख लो आप, देयर आर 3 मेथड्स। तो जो तीनों मेथड्स है, देखो भाई बच्चों, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, कोई ज़्यादा बड़े डिटेल लेक्चर है नहीं, इसलिए आप इजीली इसको करें, ज़्यादा बर्डन ले नहीं, लेकिन आप इसको टाइम टू टाइम क्लियर करें, ठीक है। तो 3 मेथड्स है बॉडी को चार्ज देने के। सबसे पहला फर्स्ट है बाय कंडक्शन, सेकंड होता है बाय फ्रिक्शन, और थर्ड होता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अपन आपको तीनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं, अपन एक एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो 3 मेथड्स है। सबसे पहला बाय कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी। इसमें ध्यान रखें जो बॉडी होगी वो कंडक्टर होनी चाहिए, ये ओनली फॉर कंडक्टर्स में ही होता है। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अनदर बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, बाय मीन्स ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट। यानी कहने का मतलब 2 बॉडी को आप फिजिकली जब टच करोगे तो एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी पे चला जाएगा, इसको कहते हैं कंडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है, इसको किसी स्टैंड पे खड़ा कर दिया मैंने, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ताकि इसका चार्ज जो है नीचे अर्थ में नहीं चला जाए। ये बॉडी है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दे दिया है, इसके ऊपर मान लो आपके 6+ है, 336+ है, ठीक है। ये कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इसको सीधा अर्थ के ऊपर आप खड़ा नहीं कर सकते, अदरवाइज इसका पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं, उसको आगे लिखेंगे अपन। तो ये कंडक्टर है, और ये एक दूसरा कंडक्टर है, इसके ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज ही नहीं है। अब दोनों कंडक्टर में से इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज दिया, अब मुझे इससे चार्ज इसको देना है। तो आपके पास तरीका क्या है कि आप दोनों को टच कर दो। जब आप फिजिकली टच करोगे तो इस कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफर होकर इस पे पहुंच जाएगा। या कोई ज़रूरी नहीं आप दोनों को फिजिकली टच करो, एक वायर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये देखें, ये कंडक्टर है, दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ दिया। तो जैसे ही वायर से जोड़ा तो इसको और इसको आपने वायर से जोड़ा, तो इससे 3+ मान लो इधर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कितने प्लस रह जाएंगे, 3+ रह जाएंगे, और 3+ ट्रांसफर होकर के इधर आ गए, यानी चार्ज इस कंडक्टर से इस कंडक्टर की तरफ ट्रांसफर हुआ। तो इसमें दोनों को आपने कनेक्ट किया, कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट से एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो इसको अपन बोलेंगे कंडक्शन। इस मेथड को अपन क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो ये मेथड है कंडक्शन, ये ओनली फॉर कंडक्टर्स में ही होता है, ज़्यादातर जगह कंडक्शन ही यूज़ होता है। जैसे आप अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के अंदर अगर आप हाथ डाल दो पिन के अंदर, तो आपको करंट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट उसको कॉन्टैक्ट किया है, तो वो वहाँ से चार्ज फ्लो होकर आपकी बॉडी के अंदर पहुँच गया, ठीक है। तो ये ओनली फॉर कंडक्टर्स में होता है। दूसरा मेथड है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। दूसरा बॉडी को चार्ज देने का एक तरीका है बाय फ्रिक्शन, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लें आप। सेकेंड मेथड है बॉडी को चार्ज देने का बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब आप 1-2 बॉडी को लेकर के जब आपस में रब करते हो, रगड़ते हो, फ्रिक्शन में हम रब करते हैं, तो रब करने से दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। तो व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, और 2 बॉडीज, इसमें भाई ध्यान रखें बॉडीज इंसुलेटर होती हैं। कंडक्शन में कंडक्टर्स होते हैं, और फ्रिक्शन से जो अपन चार्ज देते हैं, बाय फ्रिक्शन रब करके जो बॉडी को चार्ज देते हैं, वो ओनली फॉर इंसुलेटर्स में होता है। तो व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड टुगेदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, या आप लिख लो देन चार्ज is developed
on both bodies, this is called charging by friction. क्लियर? इसमें दो बॉडीज़ को आप रब करते हो, जैसे ये दो कोई रॉड है, ग्लास की रॉड है या कोई प्लास्टिक की रॉड है, अभी दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है। अब आप जैसे दोनों को रब करोगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन, मान लो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के इस बॉडी पे चले गए, तो जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इधर से इधर, तो इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए फर्स्ट वाली बॉडी से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज पहले नहीं था, देखो रब करने से पहले चार्ज नहीं था, अब चार्ज डेवलप हो गया। तो इस मेथड को अपन कहेंगे बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन से भी आप बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप कर सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा कि अपन स्केल को बालों से रब करते हैं, फिर पेपर के टुकड़े के पास लाते हैं, पेपर का टुकड़ा चिपक जाता है, तो स्केल को रब करने पे उस पर चार्ज डेवलप हुआ। तो ये कौन सा मेथड था? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी अपन बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, ऐसे कोई एग्जाम में नहीं आते हैं, खाली जस्ट आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी रहेगी जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो अभी तक के जो टॉपिक आ रहे हैं वो बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, नॉर्मल एक बार सुनने से समझने से ही याद हो जाते हैं आपको, ठीक है। कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आ नहीं रहा इतना, तो इसलिए ज़्यादा अपन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब बच्चों अपन थर्ड मेथड डिस्कस कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बॉडी को चार्ज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे एक चैप्टर आएगा कैपेसिटेंस वाला, उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो थर्ड मेथड है चार्ज करने का बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है ये मेथड? देखो आप एक बात समझे इसको कि भाई जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको पता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है तो दोनों के ऊपर चार्ज होना चाहिए, है ना। तो जैसे आपने स्केल को रब किया अपने बाल से और पेपर का टुकड़ा जो है वो लिया आपने, छोटा सा टुकड़ा, तो आप देखते हो पेपर का टुकड़ा उसके चिपक जाता है। पेपर का टुकड़ा उसके चिपक जाता है तो स्केल को तो ठीक है, रब करने पर उस पर चार्ज आ गया, बट उस पेपर के टुकड़े के ऊपर, पीस के ऊपर कहाँ से चार्ज डेवलप हुआ, उसके ऊपर कहाँ से चार्ज आया? तो एक्चुअली उस पर चार्ज आपने रब करने से नहीं आया, आपने जब उस स्केल को रब किया तो उस स्केल का चार्ज जो है उसकी वजह से उस पेपर के टुकड़े के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया, डेवलप हो गया। इसी मेथड को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलो इसको डिटेल से समझते हैं अपन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने जो दो मेथड पढ़े हैं, एक तो कंडक्शन और एक फ्रिक्शन, दोनों मेथड जो है बॉडी को चार्ज देते हैं, वो परमानेंट चार्जिंग है। जब फ्रिक्शन रब करते हो तब भी उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, वो परमानेंट होता है। कंडक्शन से भी चार्ज डेवलप होता है परमानेंट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से जो चार्ज डेवलप होता है वो टेम्परेरी होता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। द टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग a body temporary method of charging in which when a charged body is placed near to another body या uncharged body, then the uncharged body get equal and opposite charge, get या equal and opposite charge। ठीक है, दूसरी बॉडी है उसके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है। और अच्छी इसको ढंग से अपन है ना चैप्टर कैपेसिटर वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक बॉडी के पास जब दूसरी बॉडी लाते हो तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इसको समझते हैं अपन विथ एग्जांपल। जैसे ये आपके पास एक स्फीयर है, क्लियर, ये एक स्फीयर है और इसको आपने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है, ये कंडक्टर है।
ये जो मेथड होता है ये भी कंडक्टर्स के अंदर होता है, ये ओनली फॉर, ये भी किसके अंदर होता है भाई, ओनली इन कंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटर्स में पॉसिबल नहीं है। ये एक रॉड है, ये रॉड जो है पहले से ऑलरेडी चार्ज्ड है, और कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब आप इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लाओगे तो इस दूसरी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आपने इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेकर के आए, जैसे ही इसको पास में लेकर के आओगे तो इस वाली बॉडी के इस नज़दीक वाले क्लोजर वाले सरफेस पे, इस बॉडी के नज़दीक वाला सरफेस कौन सा, ये वाला है, इस वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेगेटिव, कौन सी बॉडी पास में आई, पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है, आपने चार्ज कंजर्वेशन पढ़ा है, चार्ज कंजर्वेशन कहता है इनिशियल में जितना चार्ज था फाइनल में भी उतना ही चार्ज रहेगा। इनिशियल में ये बॉडी तो ऑलरेडी चार्ज थी, पर ये तो हमारे चार्ज था ही नहीं, इसके ऊपर तो टोटल चार्ज 0 था, लेकिन जैसे आप इसको पास में लेके आए तो टच नहीं करना है इसको, खाली बस पास लेके आओ, पास में लेके आए तो इसके ऊपर आप देखोगे एक चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव रॉड लाई इसलिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन हमें पता है इसका टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ऑल ओवर सम 0 होना चाहिए, इसका टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो इसी नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए वापस पीछे वाले सरफेस पे उतना है ना पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा। तो ये इस वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस वाले सरफेस में पॉजिटिव चार्ज हो गया इस वाली बॉडी के ऊपर, जिस पे पहले से कोई चार्ज नहीं था। तो देखो समझो आप इसको, कंडक्शन में तो क्या होता है, 2 बॉडी टच करते हैं तो एक का चार्ज ट्रांसफ़र होकर दूसरी पे आ जाता है। फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों पे चार्ज नहीं होता है, रब करते हैं चार्ज डेवलप हो जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक बॉडी चार्ज होती है और एक न्यूट्रल, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते ही, पास में लाना, टच नहीं करना, पास में लाते ही उस न्यूट्रल वाली पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज कैसे होगा, ये पॉजिटिव लाया आपने, यहाँ पे तो होगा नेगेटिव, और ये जो है इस नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए वापस अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये डायग्राम देख लो, जैसे वापस ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये मैं रॉड लेके आया, ये रॉड नेगेटिव रॉड लेके आया, नेगेटिव रॉड लेकर के आया आप, तो इस नेगेटिव के जस्ट इस स्फीयर के नेगेटिव के जो नज़दीक वाला सरफेस है यहाँ पे तो इसका अपोजिट चार्ज आएगा, हमेशा अपोजिट चार्ज आता है भाई, अपोजिट। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जो नज़दीक वाला नियरर फेस है उस पर अपोजिट चार्ज आएगा। तो नेगेटिव रॉड लाई तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जस्ट इसके अपोजिट वाले फेस पे इसी पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये इस बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर, समझ रहे हो आप इसको। अब ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। 2 डायग्राम बनाए हैं मैंने, आप इन दोनों को डायग्राम को बना सकते हैं। देखो एक और डायग्राम मैं बना सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, डेफिनेशन आप लिख लेना, कोई नहीं पूछता एग्जाम में डेफिनेशन। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वर्ड आना जरूरी है, अगर डेफिनेशन एग्जाम में आ भी जाए तो। देखो ऐसा, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, इसको मैंने कहीं से ला करके, कहीं से किसी, इसको ये वाला डिवाइस जो है इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी इसमें टेंशन नहीं लेना अपन को। तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है भाई, मैंने इसमें इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, ये प्लेट को मैंने इससे कनेक्ट किया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ गया। तो प्लेट के ऊपर चार्ज कहाँ से आया भाई, यहाँ से कॉन्टैक्ट होके आया है, तो ये तो कंडक्शन है, कॉन्टैक्ट से इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इस प्लेट को मैंने कहीं से, कोई इसकी जगह बैटरी भी ले सकते हो, बैटरी से इस फर्स्ट वाली प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज दे दो। इस ए वाली प्लेट को मैंने कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, चलो इसको मैं नाम देता हूँ प्लस क्यू चार्ज दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक दूसरी प्लेट को पास में रख लेता हूँ। क्या इस दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज है, क्या है चार्ज इस दूसरी प्लेट के ऊपर, नहीं है चार्ज। तो जैसे मैंने इस दूसरी प्लेट को रखा तो आप ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे कि इस दूसरी प्लेट के, इस प्लेट के सामने वाले फेस पे तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उधर कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इधर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और उतना आएगा। इधर प्लस क्यू है तो इधर कितना आ जाएगा, टोटल माइनस क्यू चार्ज। और मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जिस बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है उसके नज़दीक वाले फेस पे अगर नेगेटिव डेवलप हुआ है तो उसको कैंसिल करने के लिए पीछे पॉजिटिव भी डेवलप होगा। तो इसलिए इस वाले फेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस ये था सर, ये आपको ध्यान रखना है बस, कि दोनों तरफ जो है चार्ज अपोजिट। अगर इधर नेगेटिव देते तो इधर पॉजिटिव आ जाता और इधर नेगेटिव, और ये भी उतना होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। तो कुल मिला के बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको एक लॉजिक समझ जाना चाहिए कि आपने स्केल को बाल से रगड़ा था और पेपर का टुकड़ा उसके चिपक रहा था,
क्यों चिपक रहा था? क्योंकि मैंने जब स्केल को रगड़ा तो मान लो स्केल पे पॉजिटिव आया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, और मैं पेपर के टुकड़े के पास लेके गया, तो जो स्केल के इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव है, तो पेपर के इस टुकड़े के सामने वाले फेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। टच नहीं किया फिर भी चार्ज डेवलप होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सामने वाले फेस पे नेगेटिव होगा और उस पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, जिसमें एक बॉडी न्यूट्रल होती है, एक चार्ज होती है। चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास लाते हैं, तो न्यूट्रल वाली के इस सरफेस पे तो अपोजिट, और उस वाले दूर वाले फेस पे इसका अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इतना सा नॉर्मल सी बात दिमाग में रखनी है बस, फिनोमिनन है। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब ये 3 मेथड हो गए चार्जिंग के। कंडक्शन हो गया जिसमें बॉडी को टच करते हैं, फ्रिक्शन में रगड़ते हैं हम बॉडी को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जिसमें ना तो टच करते हैं ना रगड़ते हैं, दूर खाली पास में लाके रख देते हैं, तो अपने आप ही दूसरी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है। ये टेम्परेरी मेथड है। क्यों है टेम्परेरी? जैसे मैं इस रॉड को हटा दूंगा, इसको दूर लेके चला जाऊंगा, तो जैसे इस रॉड को हटा देंगे तो ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और ये सारे माइनस इस प्लस की तरफ जाएंगे, ये माइनस इस प्लस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस से मिलेगा, तो सारे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वापस ये बॉडी पहले जैसी न्यूट्रल हो जाएगी। उस रॉड को आपने लाया तब तक चार्ज था, जैसे ही रॉड को हटाया चार्ज खत्म। तो ये टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों चार्ज आया, डेवलप हुआ, इसको मैं समझा रहा हूँ। आप थोड़ा कोशिश करना इसको समझने की। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, लेकिन ये कहाँ से ये चार्ज आया इसके ऊपर, जिस पे पहले चार्ज था ही नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खाली हमें समझना है, बस ओनली समझना है। कोई आपसे एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछेगा। देखना कैसे चार्ज डेवलप हुआ। ये कंडक्टर है। देखो बच्चों, ये बात आप दिमाग में रखें कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं कंडक्टर के अंदर, लेकिन पूरे कंडक्टर में एक जैसे फैले हुए हैं, इसलिए ना तो कहीं कम होते हैं ना कहीं ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पूरे कंडक्टर में एक जैसे फैले हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सब जगह पूरे कंडक्टर के अंदर फैले हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया है कंडक्टर्स की खासियत है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखना क्या है, जैसे आप ये पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए, पास में लेके आए, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर की तरफ अट्रैक्ट होकर उधर भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन। अब सारे इलेक्ट्रॉन उधर उस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर उधर भागेंगे, तो उधर ये दीवार आ गई, तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। बाहर तो निकल नहीं सकते ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन उस साइड में चले जाएंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाके जमा हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जाके उधर इकट्ठे हो गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और इधर से सारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सब उधर चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है, लॉस होते हैं, मैंने बताया आपको, वहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बस। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, चार्ज डेवलप होता है। इस रॉड को हटाओगे, जैसे हटाओगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लस से अट्रैक्ट होकर वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बहुत सारे। आपने नेगेटिव रॉड लेके आ गए हैं, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होंगे? रिपेल होंगे। तो रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर दौड़ेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ दौड़ेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन जब उधर दौड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन उधर इकट्ठे हो जाएंगे जाकर के, तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, नेगेटिव हो गया, तो उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नॉर्मल सा मेथड था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें एक ग्राउंडिंग के बारे में बात करें। ग्राउंडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल दें ग्राउंडिंग या अर्थिंग। When a charged body is charged body, ये बॉडी पे कंडक्टर होगी, इज कनेक्टेड टू अर्थ, then its whole charge flows
इनसाइड द अर्थ, फ्लोज टूवर्ड्स द अर्थ लिख लो प्लीज। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग या ग्राउंडिंग। यानी अर्थिंग का सिंपल सा मतलब है कोई भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दो, बस उसको कहेंगे अपन अर्थिंग। तो अर्थिंग का सिंपली मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी हो उसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दो। तो देखो अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अर्थ ह्यूज कंडक्टर है, रियलिटी में कंडक्टर है। हमारे एटमॉस्फेयर में जब बिजली चमकती है, स्पार्किंग होती है, तो बहुत सारा चार्ज आके अर्थ के ऊपर गिरता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे भी गिर जाता है, अर्थ पे भी गिरता है। अर्थ की खासियत है कि अर्थ के ऊपर जितना भी चार्ज गिरता है अर्थ उसको अपने अंदर ले लेती है। तो जब स्पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, तो क्या होता है इतना सारा चार्ज जब कभी बिल्डिंग किसी बड़ी बिल्डिंग पे गिर जाए तो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, जल सकती है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक वायर खड़ा करके, एक वायर एंटीना छोटा सा, और उसको सीधा कनेक्ट करते हैं अर्थ के अंदर ब्यूरिड कर देते हैं, अर्थ के अंदर दबा देते हैं, उससे ऊपर एंटीना लगा देते हैं छोटा सा, और फिर उसको पूरा अर्थ के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो वो पूरा चार्ज उस बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिर के उस कंडक्टर पे गिरता है, छोटे से कंडक्टर पे, और वो कंडक्टर सीधा कनेक्ट होता है अर्थ से। तो सारा चार्ज जो है वो उस अर्थ में चला जाता है, उस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअली अर्थ की खासियत है कि अर्थ को कितना भी पॉजिटिव चार्ज दे ले लेती है, अर्थ को कितना भी नेगेटिव चार्ज दे ले लेती है। जैसे ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉडी, इसको मैंने कहीं से ला करके इसको कौन सा चार्ज दिया भाई, पॉजिटिव चार्ज दिया प्लेट को। अब इस बॉडी को जैसे आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, ये देखो ऐसे लाइनें खींचनी है, बड़ी छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर और छोटी, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है अर्थिंग। जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो पूरा इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके अर्थ के अंदर चला जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज भी अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ को पॉजिटिव दो या नेगेटिव, पूरा चार्ज अर्थ ले लेती है, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग। तो अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और अर्थिंग, ग्राउंडिंग को मिला करके एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहे हैं, उसको देख के आप समझे। उसकी मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, एक लैंग्वेज लिखा दूंगा, बाकी आप लैंग्वेज खुद बनाएं इसको, ठीक है। तो अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं अपन। देखो बच्चों, अब अपन एक कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, टू पॉजिटिव चार्ज, या यू लिख लो पॉजिटिव चार्जिंग अ बॉडी ऑफ अ बॉडी। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, भाई कंडक्टर है या बॉडी है, उसको आप पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो उसको। चलो पॉजिटिव की जगह अपन कौन सा देते हैं, पहले नेगेटिव चार्ज देते हैं, ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं बॉडी को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कैसे दोगे आप, तो ये एग्ज़ाम में तो नहीं आता है जनरली, लेकिन हमारे समझना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ये कंडक्टर है भाई, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से इसको कौन सा चार्ज देना है, इसको नेगेटिव चार्ज देना है। कैसे नेगेटिव चार्ज दोगे आप इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक रॉड है, पॉजिटिव रॉड पास में ला रहा हूँ। कौन सी रॉड है ये, पॉजिटिव रॉड। तो मैं ये लिख रहा हूँ, प्लेस अ पॉजिटिव रॉड नियर टू कंडक्टर, नियर टू बॉडी। मैंने इसको पास में रखा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, तो इसके इस वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। भाई ये स्टैंड पे खड़ी है, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये जो मैंने बनाया, क्यों, क्योंकि अभी तो आपको समझाया कि अर्थ कंडक्टर है, अगर इसको सीधे अर्थ के ऊपर रख दोगे तो इसका पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तो इसका चार्ज अर्थ में नहीं जाए इसलिए इसको स्टैंड पे खड़ा किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। तो ये रॉड लाई आपने पास में, इसकी वजह से इस सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और इस वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसके ऊपर ये पहला स्टेप है, मेरे ख्याल से आपको ईजिली समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 2, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको ग्राउंड कर दो, टू मेक ग्राउंडिंग या ग्राउंडेड पॉजिटिव सरफेस या पॉजिटिव पार्ट ऑफ बॉडी। पॉजिटिव पार्ट को मैंने ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। तो इसको ग्राउंडेड करने पे क्या होगा, भाई रॉड अभी पास में पड़ी है, ये कंडक्टर पड़ा है,
इस वाले पार्ट को मैंने अर्थिंग कर दिया, इसको ग्राउंडिंग कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये नेगेटिव तो ऐसे ही पड़ा है भाई, वो तो दूर है, नेगेटिव तो ऐसे ही पड़ा है, पर इसका जितना भी पॉजिटिव था वो किस में चला गया, अर्थ में चला गया। क्लियर। अब देखो अगला स्टेप, थर्ड नंबर स्टेप समझना है भाई आपको। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप थर्ड में, कि अगर मैं इसको सीधा इसको हटा दूंगा तो ये नेगेटिव भी कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा अर्थ में, क्योंकि ये नेगेटिव उधर कोने में क्यों सरका हुआ है, उधर क्यों शिफ्ट है, क्योंकि इसको पकड़ के रखा उस पॉजिटिव ने, उसने खींच के रखा है इसको। अगर आप रॉड लेके चले जाओगे तो ये नेगेटिव इधर फैल जाएगा और सीधा अर्थ में चला जाएगा। इसलिए अब अगले स्टेप में ग्राउंडिंग रिमूव करो, रिमूव ग्राउंडिंग। तो देखना मैं ग्राउंडिंग रिमूव कर रहा हूँ भाई, ये बिल्कुल ईजी है। अभी मैं 2-3 और एक्सरसाइज दूंगा आपको तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ग्राउंडिंग हटा दी मैंने, ये ग्राउंडिंग जो थी ना इसको रिमूव कर दी मैंने, और तो वहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है कि इस रॉड को भी हटा दो, टेक अवे रॉड, टेक अवे पॉजिटिव रॉड। तो पॉजिटिव रॉड को दूर लेके चले जाओगे तो ये नेगेटिव जो है, अब जो पहले कोने में खिसका हुआ था, अब ये वहाँ कोने में क्यों खिसका हुआ रहेगा भाई, वो तो हट गई ना, तो ये पूरा इसमें फैल जाएगा। तो जैसे आप उस रॉड को दूर हटा दोगे तो ये पूरा नेगेटिव इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस ये नेगेटिव चार्ज हो गया बॉडी। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि नेगेटिव की जगह इसको पॉजिटिव चार्ज करो, तो आप यहाँ पे कौन सी रॉड लेके आते हैं, नेगेटिव रॉड लेके आते हैं, और यहाँ नेगेटिव लाते हैं, इधर तो हो जाता पॉजिटिव और इधर कौन सा आ जाता नेगेटिव, फिर उसको अर्थिंग करके नेगेटिव को हटा देते, पूरा उल्टा हो जाता। ठीक है। अब मैं 2 कंडक्टर को चार्ज कर रहा हूँ, देखना कैसे करना है। इसको मैं हटा रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज आप खुद लिखना है, मैं खाली स्टेप्स बना रहा हूँ, डायग्राम। इसको अभी रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। कैसा चार्ज करें, चलो उसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं। पॉजिटिव चार्जिंग ऑफ 2 कंडक्टर्स या 2 बॉडीज़। देखो ये 2 बॉडी है, दोनों एक दूसरे से टच में, दोनों कांटेक्ट में, और एक ये रॉड है, ये चलो नेगेटिव रॉड लेके आ गया मैं। कैसी रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है। नेगेटिव रॉड लाओगे तो इस वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और अब इधर इस वाले सरफेस पे नेगेटिव नहीं आएगा भाई, दोनों कनेक्ट है आपस में, दोनों कनेक्ट है। तो सबसे नज़दीक वाला सरफेस ये, यहाँ पे तो इसका अपोजिट पॉजिटिव आ गया, और ये सबसे दूर वाला इस सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब आप इस नेगेटिव वाले को क्या करो, ग्राउंडिंग करके हटाओ। पहले तो नेगेटिव चार्ज हटाना है। सेकेंड स्टेप, इसको ग्राउंडिंग कर रहा हूँ भाई मैं। अब मैं ये नीचे वाला स्टैंड बार बार बनाना टाइम ख़राब होता है। ये दोनों टच है अभी, यहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और इधर नेगेटिव था, उसको मैंने ग्राउंडिंग करके हटा दिया नेगेटिव को, तो वो नेगेटिव गया, उसका लफड़ा ख़त्म। फिर स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, अब ग्राउंडिंग हटा दो। वो पॉजिटिव वहीं पड़ा है, ठीक है, और ये ग्राउंडिंग मैंने हटा दी। और अब फाइनली रॉड भी हटा दो आप। तो रॉड हटाओगे तो क्या होगा भाई, रॉड हटा दिया आपने तो ये दोनों कांटेक्ट में तो है ही। रॉड हटाते ही क्या होगा, जो पहले पॉजिटिव उस कोने में अटका हुआ था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें भी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसमें भी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब लास्ट स्टेप है, दोनों को दूर कर दो। स्टेप फिफ्थ, दोनों को अलग अलग कर दो आप। तो आप अपना अपना दिमाग लगाएं और खुद सोचें कि किसको कैसे पॉजिटिव चार्ज करना है। अगर इन्हीं को नेगेटिव चार्ज देना होता तो कैसे देना होता, ये नोट डाउन कर दो। एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ मैं, दोनों स्फीयर को अगर है ना, दोनों को पॉजिटिव नहीं करना है, एक को पॉजिटिव करना है ना, एक को नेगेटिव, तो कैसे करोगे? तब तो बहुत ईजी है, ग्राउंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये बना देना भाई, हो स्टेप्स लिख लेना, खाली प्रैक्टिस है, एज ए प्रैक्टिस है। अगर दोनों को, एक को पॉजिटिव देना है एक को नेगेटिव, तब तो बिल्कुल ईजी काम है। तब क्या करना है, रॉड वहाँ 6 पड़ी, इन दोनों को अलग कर दो। तो इधर इस कोने पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव, इस कोने पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। ग्राउंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। और अब फाइनली इस रॉड को हटा दो आप। जैसे इसका अगला थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप में रॉड को हटाओ। रॉड को हटाते फिर ये पूरा पॉजिटिव इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पूरा नेगेटिव इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
दोनों अपोजिट चार्ज भी दे सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है, इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसके अंदर, प्रैक्टिस करें आप। देखो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे और चैप्टर वहीं से एज फिजिक्स की तरह स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।